इस बोला जा रहा है कि मतलब ये सब जो पर्सन्स की तरह ही हैं, उनकी एनर्जीज़ की बात की जा रही है। बिल्कुल, एनर्जी का मुझे पता क्या नेगेटिव पॉजिटिव लगा था। एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे फायर की फायर एनर्जी है, वाटर की वाटर, वैसे ही पर्सन्स की एनर्जी भी होती है। तो अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब कुछ सफ़र करती है, 3 चीज़ों का तो दुःख लेती है, फायर होगी, वाटर होगी और इसीलिए तो जैसे फायर क्या करती है, बर्न करती चली जाए, वाटर भी रुकता नहीं है, तो फिर अर्थ को तो नुकसान ही नुकसान है ना। एयर भी रुकती नहीं है, स्काई भी छू नहीं सकते, तो अर्थ पे सब भार झेलना पड़ता है। पर अर्थ पे एक अलग खून है फायर का, उस पर्सन का जो फायर एनर्जी का है, वाटर का भी है, उस तरीके वाले हर एक का है। तो इसीलिए अगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना उस पर्सन से, फिर पता क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, पता ही है फिर। मतलब अगर जो हर एक चीज़ कोशिश करता है, हर एक इमोशंस, पेन, एवरी चीज़ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जैसे मम्मा करती हैं, उनको दुख होता है ना, फिर वो बीमार हो जाती है ना, ऐसे हमारी धरती माता भी है। तो इसीलिए यू डू नॉट ब्रेक इवन व्हेन अदर बर्न, फ्लो, शाउट और मूव अवे। तो मदर जो है वाटर की तरह है, अनस्टेबल, पानी को हम रोक नहीं सकते ना, इमोशनल फ्लो है। स्मॉल सिस्टर को भी नहीं रोक सकते क्योंकि वो फायर है, आउटसाइड पीपल को भी नहीं क्योंकि वो एयर है, सोसाइटी स्काई है। पर अर्थ सहेगी और कुछ नहीं करेगी, उसकी ज़िंदगी का में सिर्फ लिखा है सह है, सफ़र करना, यही चलता रहेगा। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेगी तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता होता है ना। और उसके अंदर सहन करने की इतनी शक्ति है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पेशेंट है, स्टेबल है, बर्डन है, बहुत साइलेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, जैसे कि अब एग्जाम्पल चल ही रही है तो अर्थ पे सब चलते हैं। कभी उसने बोला कि आप चल रहे हो मेरे पे, मुझे खोद रहे हो, मेरे पे ये फेंक रहे हो, करते हैं लोग। इस तरीके से कुछ पर्सन होते हैं। तो अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर शेक्स आते हैं, ब्रेक्स आते हैं, रप्ट होता है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो अर्थ की वजह से आ रही है, बहुत डिस्टर्ब करते हो। उसी तरीके से ज़िंदगी में लाइक ऐसे ही होते हैं। तो वीक नहीं होना, ठीक है, मतलब ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही है, ठीक है। बिल्कुल, हम फायर को कभी होल्ड नहीं कर सकते, वर्डन ओनली टू वंस हु कैन होल्ड। सिर्फ होल्ड अर्थ कर सकती है, वाटर भी नहीं कर सकता, स्काई भी नहीं, एयर भी नहीं, फायर भी नहीं। तो इसीलिए है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जैसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं कि लाइक टाइम के अकॉर्डिंगली करके देखते हैं कि जैसे नेचुरल रोल यहाँ पे अर्थ एक डॉटर की बात की जा रही, जो मैंने पहले बताया, उसने सब कुछ ऑब्जर्व किया हुआ है। मदर को वाटर का बोलना जा रहा है क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है। वाटर भी एक फ्लो में बहता है, आउट ऑफ द हो जाए तो फिर अनस्टेबल ही होएगा ना। स्मॉल सिस्टर भी वो तो है ही, अनस्टेबल ही रहेगी, वो तो हमेशा ही ऐसे रहेगी क्योंकि वो हाई फायर है। और अगर हम दीप के अकॉर्डिंग चलें, दीप का मतलब क्या होता है? दीप का मतलब होता है हर रोज़ करना, पर एक लिमिट पे करना, है ना। लोग तो हमेशा हवा की तरह ही आते हैं, सोसाइटी भी ऐसी है, देखती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मैनेजमेंट देखते हैं कैसे आएगा। प्रेयर भी टाइम पे होती है, तो लाइक मेरी गलती रही कि रॉन्ग टाइमिंग, स्पीक, फील, है ना। तो इससे मैनेजमेंट क्या रहती है देखते हैं। पर्सनालिटी में नेचुरल चीज़ क्या आ रही है, नेचर क्या आ रहा है कि स्टेबल, डीप, इमोशनल। मदर की अनस्टेबल है, तो तीनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल अनबैलेंस हो रही हैं। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए हो रही हैं क्योंकि एवरीवन इज़ लाइक ऐसे इम्बैलेंस। तो एटीट्यूड की बात करें तो ब्लेमिंग, इरिटेशन है, दूसरी बिग डॉटर का केयरिंग है, उससे भी डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो स्ट्रेस को कैसे करेंगे, इमोशंस को फिर होल्ड करना पड़ेगा, जैसे अर्थ करती है, उस पर्सन को करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल भी वही होएगी, क्वेश्चन भी उसी किया जाएगा, डिटैच भी नहीं हो सकते। स्ट्रेस भी एक तरह से अर्थ को एक की तरह ही है।
तो यहाँ पे प्लानिंग कैसे होएगी, यहाँ पे प्लानिंग भी फ़ेल की जा रही है, हो रही है फ़ेल, क्योंकि मिसमैच हो रहा है। तो इसमें अकाउंटिंग की बात की जा रही है, इसमें मेरी कौन-सी कॉस्ट जा रही है, मतलब अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करती हूँ, एक तो एनर्जी ड्रेन जा रही है, मेंटल पेन जा रहा है, टाइम भी तो जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ जा रही हैं, इमोशनल बिल की तरह। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में जब वो टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो प्लॉट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉल्यूटेड का मतलब नेगेटिव हो गया, डैमेज हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ये होता है रियल लाइफ का ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का। सैम्पलिंग में जब मैंने किया तो ब्लेम मिला, इरिटेशन मिला, आउटसाइडर पोलाइट है, एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमेशा रिपीट होता है। तो यहाँ पे बिहेवियर और यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, इमोशनली, तो यहाँ पे कंज्यूमर इमोशनली पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। तो इसीलिए कुछ करना पड़ेगा, पर राइट्स, बाउंड्रीज़ की बात की जा रही है, नॉट इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्टिंग माय सोल। इमोशन इन्वेस्ट इन द रॉन्ग पीपल, इसलिए टाइम भी मेरा वेस्ट हो रहा है, उससे डिले हीलिंग हो रहा है, बिगर डैमेज हो रहा है, डिले सेल्फ केयर, लो वैल्यू। अगर मैं अपने आप को हील नहीं करती हूँ, जैसे भी करती हूँ हर रोज़, उससे मेरे को ही नुकसान होता है। पहले सेल्फ केयर करना, राइट एक्शन राइट टाइम पे करना। तो आगे चलते हैं। इससे क्या रहता है, लाइक जस्ट वेट, कि जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रोल करने में, तो उसमें बताया जा रहा है कि कंट्रोल कैसे करूँगी ये चीज़ें, फिर उसको मैं शॉर्ट पॉइंट्स में करूँगी। स्ट्रेस पता क्यों है, इमोशनल लोड रिमूव करना, बाउंड्रीज़ को सेट करना, बाउंड्रीज़ को सेट करना। तो यहाँ पे टाइम की बात भी की जा रही है, टाइम जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, वर्स्ट टाइम क्या है, इमोशनल मोमेंट जब नहीं करना, फाइट हुई तब भी नहीं करना, अच्छा जब हर्ट हुई तब भी नहीं करना, 3 चीज़ें तो होती हैं हर रोज़, लेट नाइट भी नहीं करना। ओह नो! अब मुझे